सभी साथियों का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेल प्रेरी की सेकंड शिफ्ट के आंसर की को लेकर। जो सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था उस पेपर की आंसर की यहाँ चर्चा अपन करने वाले हैं। ये जो आंसर की मेरे द्वारा आपको बताई जा रही है ये बहुत ऑथेंटिक आंसर की रहेगी आपके लिए। जिस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो अपन बात कर लेंगे कि क्या यहाँ पर डाउट होने वाला है। तो जो भी साथी वीडियो पर नए आए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। बात करते हैं कौन से क्वेश्चन यहाँ पहुँचे गए हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका शुरू होता है, देखते हैं। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं। ये पहला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो पहला है 7, 14, 14 का डबल 28, फिर 56, 112। तो यहाँ सी आंसर करेक्ट हो गया। एक में सी, जिसने पहले में सी किया है उसका आंसर करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई श्रृंखला में गलत पद क्या है। 11 दूना 22, 22 का डबल 44, 44 का डबल 88, 88 का डबल होता है 178, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 110। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जिसने ए किया है उसका आंसर राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। 12, 12, उसके बाद में दिया है 18, फिर दिया है 36, फिर दिया है 90, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखो 12 का 12 से कोई रिलेशन नहीं है, फिर 12 का 18 से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको रिलेशन ऐसे बैठाना है 12 का 18 से, फिर इस 18 का 90 से, ऐसे ही 12 का 36 से 36 का रिलेशन इससे करोगे तो यहाँ पे 270 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला में 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा 49। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथे में डी जिसने किया है उसका आंसर राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे जेड फिर अक्सडू टीएसआर एनएमएल के इस हिसाब से देखा जाए तो 5 में आंसर बी हो जाएगा। एक एक डिजिट बढ़ रहा है और उसके बाद में 1, 2, 3, 4 यहाँ 5 वाला हो जाएगा और उल्टे करते आ रहे हैं तो यहाँ से चलेंगे बी सी डी ई एफ, फिर जी एच को छोड़ दिया, आई जे 4 को छोड़ दिया, फिर के एल एम एन, फिर 3 को ऐसे छोड़ के चला। तो इसमें जिसने डी किया है उसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आंसर है एम एफ फिर ओ, तो यहाँ क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, छठवां में जिसने ए किया है उसका राइट आंसर होने वाला है। साथियों, जो भी चैनल पर नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 7, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो ये पी एच एम ई जे बी जी वाई, तो यहाँ हो जाएगा डी वी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में जिसने सी किया है उसका करेक्ट आंसर है। 7 में क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई श्रृंखला में आगे का पद क्या होगा। तो ये कटते जा रहे हैं। पहले यहाँ से देखो, इस एल को उठाया, फिर बी को उठाया, उसके बाद में एफ को उठाया, फिर ई को उठाया, उसके बाद में यहाँ पर किसको उठा दिया, इस आई यू को उठा के ई को उठाया, तो एफ रह गया। तो अब एफ को फिर ए हट जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8 में जिसने सी किया है उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो इसमें भी 9 में डी जिसने किया है उसका आंसर राइट होने वाला है। इस बच्चे का भी आंसर राइट है, 9 में डी। 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में भी विषम का चयन करना है, तो इसके अंदर विषम हो जाएगा 10 में सी वाला विषम हो जाएगा, यानी ये सी 10 में सी विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, आरटीआई अधिनियम की कौन सा प्रावधान आवेदनों को स्थानांतरण के बारे में बताता है। तो ये धारा 3C बताती है। तो यानी ये हो गया डी आंसर जिसने किया है उसका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे दे रखा है 12, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब अधिनियमित किया गया।
तो ये अधिनियम तो 21 जून 2005 को किया गया था। सी आंसर यहाँ करेक्ट होने वाला है। लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर 15 जून 2005 को कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर सी रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर कहते हैं? तो रामसा पीर रामदेव जी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 13 में ए आंसर करेक्ट है। 14, उस ख्याल का नाम बताए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। तो यह है जयपुरी ख्याल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जयपुरी ख्याल 14 में डी आंसर करेक्ट होने वाला है। ये एनसीईआरटी से उठाया है राजस्थान बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो वो थे जानकी लाल भांड, बहरूपिया कला के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से है। ये सुबह भी आया था, ये क्वेश्चन सुबह की पारी में भी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने 4 खंडों में इतिहास, वंश, भास्कर, बूंदी के शासक, सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के राजकवि राम सिंह द्वितीय के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 17 में। क्वेश्चन नंबर 18, एनाल्स एंड एक्टिविटीज क्विंटेज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड है, जिसका 1829 में प्रकाशन हुआ। सीकर के रेवासा गांव के तलहटी में एक जीर्ण माता जी का मंदिर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 19 में डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 20 में। 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है? तो ये अरावली पर्वतमाला ही करती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, नवनीत ने प्रीत को कहा, हालांकि मैं तुम्हारी माँ की बेटी हूँ, तुम मेरी बहन नहीं हो। तो बेटी हूँ लेकिन तुम मेरी बहन नहीं हो, इसका मतलब वो उसका भाई है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 22 में डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की अपन चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 23 में ये आधे घुमाए हुए हैं, पहले में इधर से इधर और ये इधर से इधर, तो ये वाला इतना ही घूमेगा या फिर इधर घूमेगा, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 23 में जिसने बी किया है उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, 3, 4, 5, 6 तो 7 भुजा वाला हो जाएगा, तो बी आंसर इज करेक्ट, 24 में बी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ये यहाँ, तो विषम आकृति श्रृंखला को पूरी करने वाली, डी आंसर इज 25 में डी। क्वेश्चन नंबर 26, ये इसके अंदर चला गया, फिर ये अंदर चला जाएगा और ये इतना घूम जाएगा, तो डी आंसर करेक्ट, 26 में डी इज करेक्ट। 26 में जिसने डी किया उसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी जिसने किया है उसका राइट होने वाला है भाई, 27 में सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी विषम आकृति है? तो विषम आकृति ये है बी वाली, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 में विषम पूछा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो ये अलग जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी किसमें? बी में, तो जिसने बी किया है उसका राइट होने वाला है, 29 में बी। क्वेश्चन नंबर 30 में दर्पण प्रतिबिंब पूछा है क्या? तो दर्पण प्रतिबिंब तो ये ऐसे होके ऐसे हो जाएगा, किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। 30 में ए जिसने किया है उसका राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 को आप डिलीट भी करवा सकते हो जिसका गलत हुआ है, क्योंकि ये आकृति साफ नज़र नहीं आ रही है, और वैसे देखें तो इसका डी आंसर इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 में यदि आप बात करोगे तो ये ऐसे आ जाएगी, और फिर ये ऐसे आ जाएगी, और यहाँ ऐसे भरी जाएगी, तो ये ऐसे वाली बी आंसर इज करेक्ट है। 32 में जिसने बी किया है साथियों उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, यह भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये वानखेड़े में किया गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, यानी फैलता नहीं है? तो कैंसर नहीं फैलता है, डी आंसर इज करेक्ट।
अगला, भूमि की जैविक क्षमता के वितरण को अंततः रेगिस्तानी जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, उसे कहा जाता है मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 35 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का अवांछनीय परिवर्तन को समझने के लिए प्रदूषण। ऑप्शन नंबर ए 36 में ए। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? तो ये करता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उस सुपर चक्रवात का नाम भी है जिसने मई 2020 में पश्चिमी बंगाल और ओडिशा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था? तो ये पहुंचाया था अम्फान ने। ऑप्शन नंबर सी 38 में सी। 1984 में गैस या रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य था, एमपी में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो ऑप्शन नंबर ए 39 में मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसी राज्य के एक क्षेत्र को अलग करने का अधिकार है? तो वो है भारतीय संसद को। ऑप्शन नंबर ए 40 में ए। मूल भारतीय संविधान को प्रवाहमयी इटैलिक शैली में किसने लिखा था? तो ये लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ये मैंने जो प्री जेल प्रहरी की परीक्षा ली थी उसमें भी ये क्वेश्चन दिया था। तो 41 में सी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 42 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी सच्चिदानंद सिन्हा के रूप में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 43 में ए। क्वेश्चन नंबर 44, यदि कोई पीपीआई अर्जेंट में छूट पाने की जानकारी को घोषित करता है तो उसे क्या करता है? जानकारी देने पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी जिसने किया है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? आरटीआई अधिनियम 2005 को लागू करने के लिए सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की स्थिति क्या हो गई? तो निरस्त कर दिया गया था उसे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 45 में। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे दिए गए कथन और कारण है। कथन है जब लोग पूछते हैं कि आपके घर को किसने पेंट किया, तो आप जानते हैं कि आपका घर उत्कृष्ट रूप से पेंट किया गया है। इसका मतलब है धारणा है लोग चाहते कि आप उन्हें उत्कृष्ट पेंटिंग के मापदंड बताएं। ये बात तो सही है। अगर आपके घर की पेंटिंग अच्छी नहीं है तो लोग आपके पेंटर के बारे में नहीं पूछेंगे। इसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई है। तो इसका 46 का ए आंसर इज राइट है। 46 में ए सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, केवल एक नहीं था, यानी सी होगा भाई इसमें, केवल सी। सॉरी, इसका आंसर सी होने वाला है। 46 में सी। 47, नीचे दिए गए में कथन है एक बस एजेंसी ने बोर्ड को गया है। तो 47 में इसका आंसर न तो फर्स्ट और न सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है 47 में बी। अगला क्वेश्चन, नीचे कथन और कारण। कथन है में स्थान अक्ष पर इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता। इसका मतलब वहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है या तो, और आजकल इंटरनेट ठीक से काम भी नहीं कर रहा है। तो दोनों ही निहित है, एक और दोनों निहित है। ऑप्शन नंबर ए 48 में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दिए गए कथन है क्या हर लड़की को आत्मरक्षा का? नहीं, वो मर्दाना हो जाएगी। ये गलत है, केवल सेकंड मजबूत रखे। ऑप्शन नंबर डी 49 में डी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 की अपन यदि चर्चा करें तो थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो। क्या बांधों को अवैध शिकार पर है? तो 50 का आंसर यहाँ रहने वाला है हाँ शिकारी बी। न तो फर्स्ट और न सेकंड मजबूत है, यानी 50 में बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, कथन है क्या 3 वर्षों में होने वाली आगामी विश्व कप श्रृंखला के लिए फुटबॉल टीम के कप्तान के स्थान पर किसी अनुभवी खिलाड़ी को नियुक्त किया जाना चाहिए? तो हाँ, तो इसका 51 का आंसर रहने वाला आपका बी। न तो फर्स्ट और न ही सेकंड मजबूत है, 51 में बी। 52, निम्नलिखित में से कथन है जो लोग समय के पाबंद वे जीवन में सफल होते हैं। शीतल ने हमेशा समय का सम्मान किया। इसका मतलब शीतल एक सफल व्यक्ति है, सम्मान किया है। तो
और शीतल एक उद्यमी, ये बात नहीं है, उद्यमी वाली बात नहीं है। इसका मतलब यहाँ सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष स्पष्ट करता है, यानी सी आंसर है। 50 में जिसने सी किया है उसका आंसर करेक्ट होने वाला। 50 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में नीचे दिए गए कुछ कथन है, इसका आंसर हो जाएगा शेष एक मंत्री शाम तक इस्तीफा देगा। या तो फर्स्ट अनुसरण है या सेकंड। ए हो जाएगा 53 में ए। 53 में जिसने ए किया है उसका क्वेश्चन आंसर क्या होने वाला है? राइट होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 54 की अपन यदि बात करें तो 54 को जूम आउट कर लेता हूं थोड़ा। एक प्रश्न में एक कथन दिया गया है, कृति हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में नृत्य सिखाती है। लड़की है, निष्कर्ष है। तो 54 का आंसर होने वाला है आपका ए। न तो फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करता है। ए आंसर होने वाला है यहाँ पर 54 में ए। क्वेश्चन नंबर 55। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के आधार पर आपको कार्यवाही के तरीके बताने हैं। तो यहाँ पर 55 का जो आंसर रहने वाला है साथियों वो रहने वाला है सी, केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 56। यदि सेवानिवृत्ति वरिष्ठ फुटबॉल, तो इसका आंसर है आपका 56 का आंसर रहने वाला डी आंसर इज करेक्ट रहने वाला है। डी आंसर केवल सेकंड अनुसरण करता है, यहाँ पर डी आंसर है। इसका आंसर क्या माना जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। दोपहिया वाहन के बीच में, तो यहाँ 57 का जो क्वेश्चन है मुझे तो इनमें से कोई सा भी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको डिलीट के लिए और लेके जाता हूँ कि ये क्वेश्चन फाइनल में डिलीट होगा, या फिर यहाँ पर मुझे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये हो नहीं सकता, तो केवल एक अनुसरण या तो सी होगा या आप इसको डिलीट करवा सकते हो। क्वेश्चन ये डिलीट की ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करूंगा तो ये तो 208 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पर कुछ जुड़ रहा है, वो निश्चित संख्या जुड़ रही है। 27 27 27 कम होती जा रही है। सॉरी। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो साथियों। 59। राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 जयपुर में हुआ था। ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है गगन, तो ये पोखरण में हुआ था युद्धाभ्यास। डी आंसर है आपका 61 है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है भाई, 2005 और 2017 में भारत को विश्व कप में, ये क्वेश्चन आज डिलीटेड होने वाला है भाई, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया। ऑप्शन नंबर डी। 63। मोमबत्ती के जलाने से दोनों प्रकार के परिवर्तन होता है, भौतिक और रासायनिक। ये मेरा क्लास में सीधा करवाया हुआ क्वेश्चन है, बार बार लिखाया हुआ है नोट्सों में। क्वेश्चन नंबर 64। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आयन बनाते हैं, ये परिभाषा मैंने बताई हुई है अधातु की। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोरेटिक ऑक्साइड का उदाहरण? तो ये एम्फोपेरेटिक है, पीबीओ लेड ऑक्साइड, यानी ये भी बी आंसर है। ये आपको शायद मैंने नहीं बताया क्योंकि ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को नहीं करवाया है। क्वेश्चन नंबर 66। यदि किसी वस्तु की अनंत के लिए, मैंने एक ही बात बोली, अनंत का मुख्य फोकस पे होता है, तो फोकस पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 66 में। ये आप मेरा चैनल पे भी जाके देख सकते हो, लाइव जो क्लासेज ली हुई है उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों क्वेश्चन। वह कारक जो स्वयं को F1PD में नहीं अभिव्यक्त करता वो अप्रभावी लक्षण है, यानी डी है 67 में। 68 है निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र का कौन भाग नहीं है? तो ये श्वास नली नहीं है, बी आंसर। राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? लोहे की उपस्थिति कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। यह मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ये भी सही है। इसका निर्माण क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से होता है, ये भी सही है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस की मात्रा में होते हैं, ना इनकी कमी होती है, पर्याप्त में नहीं होते। ये क्वेश्चन मुझे से याद रख रहा है, ये शायद स्टेनो में भी आया था और एलडीसी में भी आया था।
और ये वापस आया है क्वेश्चन नंबर इसका डी आंसर है। निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहते हैं? तो ये तो खेजड़ी को कहते हैं, सबको पता है। 70 में बी। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु को शिखर है। राजस्थान की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में सांबर झील है, सी 72 में सी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला? तो कोटा, ऑप्शन नंबर डी 73 में। 74 किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2018 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में दिया गया? तो यह है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ऑप्शन नंबर ए। सुबह भी क्वेश्चन आया था, वापस आया है। क्वेश्चन नंबर 75 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पहले 100 दिन थे, अब 125 दिन कार्य दिवस कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी है 75 में। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से राजस्थान की कामधेनु जहां है राठी वहां है काम की बात लाठी। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं के लिए? तो ये सारे ही सही है भाई, 1 2 3 4 सारे सही है, यानी डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास एवं? तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है। तो ऑप्शन नंबर बी 78 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 79 राजस्थान में कैल्साइट के भंडार सिरोही क्षेत्र में मिलते हैं? तो भाई ये ऑप्शन नंबर सी। 80 निम्नलिखित में से युग्म जो पक्षी उड़ना, भेड़ ऊन देती है, गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है, तो पक्षी क्या देता है? उड़ना काम, ये अलग है, बी। 80 में बी इज करेक्ट। 81 नीचे दी गई श्रृंखला में एक सम्मान है, विषम का चयन कीजिए। तो सारी सम है, 133 एक 3 से अविभाज्य है, तो बी इज करेक्ट हो जाएगा 81 में। 82 में कछुआ तेज चलता है, ये बात गलत है, कछुआ धीरे चलता है, डी आंसर इज करेक्ट 82 में डी। नीचे दिए गए शब्द एक को छोड़कर किसी न तरह समान है, विषम का चयन कीजिए। आड़ू, केला, आलू, अंजीर। अब ये क्वेश्चन तो डिलीट होगा, ये क्वेश्चन इज डिलीटेड क्वेश्चन है। वैसे आड़ू हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन फाइनल में डिलीट होगा। 84 यदि इसके क्यूट को इस प्रकार से लिखा जाएंगे तो इसमें 84 में ए आंसर इज करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 85 का आंसर ए इज करेक्ट होने वाला है। 85 में ए सही आंसर है। 86 में एक निश्चित कोड में इसको इस भाषा में लिखेंगे डेल डेल्टा में, तो इसमें 86 में भी डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। 87 यदि एम्पल को 47 जोड़कर लिखा हुआ है तो इसका 82 हो जाएगा, बी। 87 में बी। 88 यदि राइप को ऐसे लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसमें सी आंसर इज करेक्ट है 88 में सी। मैं अपनी पत्नी की महिला का परिचय देते हुए राज ने कहा, तो राज में 89 में ए हो जाएगा, ये उसका बेटा है 89 में ए। 90 सुरेंद्र ने अफजल का कोई बेटी नहीं थी, केवल एक बेटा था, उसकी कोई बेटी नहीं थी, तो 90 में बहन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 91 में है इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना ये शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों के लिए है, तो ऑप्शन नंबर ए 91 में ए। क्वेश्चन नंबर 92 में आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है 1,67,964, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। 53 है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भाई, नियुक्ति राष्ट्रपति 93 में डी, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 भारत में राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के लिए पद की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की शक्तियां मुख्यमंत्री में निहित होती है, डी। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? वह संसद के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सही बात है। वह राज्य का, उस राज्य का, गलत बात, दूसरे राज्य का होना चाहिए, बी इज करेक्ट, इसका आंसर बी होगा, आगे जाना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 कौन सा राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव रहे हुए? तो के राधाकृष्णन रहे हुए, सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 98 बताएं कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है तो 7वां संविधान संशोधन के तहत 99 राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं। दोनों ही बात सही है भाई। तो कथन यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे नरोत्तम लाल जोशी। बी 100 में बी। तो इस प्रकार से ये आपके आंसरों की मैंने आपको कंप्लीट आंसर की बता दिए। यही आंसर की लास्ट में फाइनल रहने वाली है। किसी में डाउट था तो मैंने डिलीट के लिए बोल दिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, काट पीट के आपके कितने क्वेश्चन है या मार्क्स बच रहे हैं, ताकि अपन एक एनालिसिस करें कि यहाँ से कट ऑफ कितनी रह सकती है। जो भी साथी वीडियो पर नए आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।